हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का बैलेंसिंग व्हील माना जाता है। मतलब ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में फिजिकल फेडरलिज्म को मेंटेन करता है। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंडर स्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम है कि भारत के रिसोर्सेज का फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके यूनियन और स्टेट के बीच में। आर्टिकल 280 क्लियरली मैंडेट करता है कि प्रेसिडेंट को हर 5 साल के गैप पे फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करना होगा और पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बना था। इसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्वासी जुडिशियल नेचर का होता है, मतलब वो अनबायस्ड, फैक्ट बेस्ड और डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, मतलब गवर्नमेंट लायबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो रिकमेंडेशन को फॉलो करती है या नहीं। अब टर्म ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं, मतलब कार्य क्षेत्र कि काम कैसे करता है। पहला है डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का डिवीजन। इसको दो पार्ट्स में देखा जा सकता है। पहला है वर्टिकल डिवीजन जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में एलोकेशन होता है। इसके लिए फैक्टर्स कंसिडर होते हैं जैसे पॉपुलेशन, एरिया, पर कैपिटा इनकम, फिजिकल कैपेसिटी और डेवलपमेंट नीड्स। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड। आर्टिकल 275 के अंडर फाइनेंस कमीशन को ग्रांट इन एड रिकमेंड करने होते हैं। ग्रांट इन एड जैसे कि स्टेचुरी ग्रांट फॉर डेफिसिट स्टेट, स्पेशल पर्पस ग्रांट, सेक्टोरल ग्रांट फॉर हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स। तीसरा है सप्लीमेंटिंग स्टेट फंड फॉर लोकल बॉडीज। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायत और म्यूनिसपैलिटी को भी फंड एलोकेट करना फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। मतलब लोकल बॉडीज के पास भी सफिशिएंट रिसोर्स हो ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट कर सकें। फोर्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग। फाइनेंस कमीशन को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी रिकमेंडेशन देने होते हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) के लिए प्रॉपर एलोकेशन। ये स्पेशली 16 फाइनेंस कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में एम्फेसिस किया गया है। फिफ्थ है एवोल्यूशन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। एक और मेजर काम है फाइनेंस कमीशन का फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करना। मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने बजट डेफिसिट और बोरोविंग लिमिट को फॉलो करें FRBM एक्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। और कमीशन इंसेंटिव भी सजेस्ट करता है उन स्टेट के लिए जो फिजिकल प्रूडेंस मेंटेन करते हैं। सिक्स्थ है स्पेशल नीड्स एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। आज के टाइम में फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन सिर्फ टैक्स और ग्रांट तक लिमिटेड नहीं है। क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इनके टर्म ऑफ रेफरेंस में आते हैं। मतलब ये इंस्टीट्यूशन हमेशा डायनामिक है और नए चैलेंजेस को एड्रेस करता है। सेवन्थ है एडिशनल मैटर। प्रेसिडेंट कभी भी फाइनेंस कमीशन को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म या कोई भी इमर्जिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। फाइनेंस कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब हर कमीशन अपनी अप्रोच और मेथोडोलॉजी खुद डिसाइड करते हैं ताकि नए चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। रिसेंटली टर्म ऑफ रेफरेंस में सिर्फ टैक्स शेयरिंग तक बात लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि नए इश्यूज जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रिव्यू, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड और गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए फिजिकल इंसेंटिव भी इंक्लूड किए गए हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फाइनेंस कमीशन एक डायनेमिक इंस्टीट्यूशन बन गया है जो हर नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस के साथ अपने रिकमेंडेशन को अलाइन करता है। आर्टिकल 281 आर्टिकल 280 को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके अंडर प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की सारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखनी होती हैं, एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ। ये प्रोविजन तीन मेन पर्पस सर्व करता है। पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। करंटली 16th फाइनेंस कमीशन
31 दिसंबर 2023 को कंस्टिट्यूट हुआ था। इसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर अरविंद पनगरिया के पास है, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इस कमीशन के मेंबर्स हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्या कांति घोष। ये कमीशन 2026 से 2031 तक रिकमेंडेशन देगा और इसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2025। अब नेक्स्ट कोर फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आ जाते हैं। पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है सेंट्रल और स्टेट के बीच सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का शेयर डिसाइड करना। 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट के लिए 42% रिकमेंड किया था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% रखा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। डिविजिबल पूल में कॉरपोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, CGST और IGST इंक्लूड होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेस और सरचार्जेस डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होते हैं। सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर कितना है डिविजिबल पूल में से? 41%। 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 42% था, लेकिन क्योंकि जम्मू और कश्मीर अब स्टेट नहीं रहे तो 1% ये कम हो गया है। एस्टिमेटेड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 21 से 26 के बीच में कितना है? 135.2 लाख करोड़। एस्टिमेटेड डिविजिबल पूल कितना है? 103 लाख करोड़। टोटल टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट, मतलब कितना टैक्स डिवोल्यूशन स्टेट के पास जाएगा? 42.2 लाख करोड़, जो 41% है डिविजिबल पूल का। एनुअल एवरेज टैक्स डिवोल्यूशन कितना है? 8.44 लाख करोड़। एग्रीगेट ट्रांसफर टैक्स प्लस ग्रांट कितना है? 52.5 लाख करोड़, जिसमें टैक्स डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट फॉर 10.33 लाख करोड़ है। सेस और सरचार्जेस पार्ट नहीं होते हैं डिविजिबल पूल का। डिविजिबल पूल मतलब वो अमाउंट जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होना है, मतलब बांटा जाना है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब है स्टेट कलेक्टिवली जो शेयर सेंट्रल से लेते हैं उसको आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके लिए एक बैलेंस फार्मूला यूज किया जाता है, जिसमें इक्विटी और इफिशियंसी दोनों को ध्यान में रखा जाता है। पहला क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस। 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इसका वेट है 45%। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के बेस पे 15%। एरिया के बेस पे 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस पे 10%। ये 7.5 फॉरेस्ट के लिए है और इकोलॉजी के लिए 2.5%। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पे 12.5% और टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स के बेस पे 2.5%। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट वाइज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन शेयर। अब इसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये क्यों ऐड किया गया है इसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा शेयर किसको मिला? उत्तर प्रदेश को, फिर उसके बाद बिहार को, फिर वेस्ट बंगाल को, फिर मध्य प्रदेश को, फिर महाराष्ट्र को, और सबसे कम किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से 16 फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट तक सारे चेयरमैन का नाम दिया हुआ है इधर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले चेयरमैन कौन थे? KC नियोगी। दूसरे के शांतनम। तीसरे थे AK चंदा। 15th है NK सिंह। 16th है अरविंद पनगरिया। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन इसमें से क्रोनोलॉजिकल भी आते हैं कि अरेंज करना है हमको, ईयर के हिसाब से हमको मान लो अरेंज करना हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमको ये पूरा याद होना चाहिए टेबल। ठीक है।